बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का 5th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज के लेक्चर की या आज के सेशन की हमारे पास आउटकम क्या रहने वाली है। इस लेक्चर में सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे पास नोड्स क्या होती हैं, कि कंप्यूटर में हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है इसमें नोड्स क्या होते हैं, जिसमें हम एंड नोड्स और इंटरमीडिएट नोड्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट मीडिया को डिस्कस करेंगे या डिफरेंट मीडियम्स को डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होते हैं, जिसमें वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया आता है या गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया आता है। इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वेरियस सर्विसेज देखेंगे जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स हमें ऑफर करता है या हमें प्रोवाइड करता है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है नोड्स, मीडिया और सर्विसेज। ये तीन कंपोनेंट हैं जो कि हमारे पास कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर कम्युनिकेशन में ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम नोड्स को डिस्कस करते हैं। नोड्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास एंड नोड्स होती हैं और एक हमारे पास इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एंड नोड्स कौन सी होती हैं और इंटरमीडिएट नोड्स कौन सी होती हैं। इनको वन बाय वन देखते हैं। एंड नोड्स हमारे पास बेसिकली एंड डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ये एक एंड नोड है या एंड डिवाइस है, या आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, एंड नोड है, एंड डिवाइस है, या टर्मिनेटिंग पॉइंट को भी आप कह सकते हैं एंड नोड, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं, नेटवर्क प्रिंटर आ जाते हैं, वॉइस ओवर आईपी आ जाते हैं, सिक्योरिटी कैमराज, मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। उसके बाद वायरलेस बार कोड रीडर और स्कैनर वगैरह, ये सारी की सारी आपके पास एंड नोड्स होती हैं या एंड डिवाइसेज होती हैं। ठीक है, जिनको हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन में एंड नोड्स से रिप्रेजेंट करते हैं या जानते हैं। इसको अगर फॉर्मली आप डिफाइन करें तो आप कुछ ऐसा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंड नोड्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि हमारे पास जो एंड नोड्स होती हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन का, और द एंडिंग पॉइंट इन द कम्युनिकेशन, या फिर ये एंडिंग पॉइंट भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो कम्युनिकेशन का होता है उसको क्या कहते हैं आप, एंड नोड्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट नोड्स की बात करें तो बेसिकली इंटरमीडिएट नोड्स जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जो हमारे पास स्टार्टिंग डिवाइसेस होते हैं और एंडिंग डिवाइसेस होते हैं, इनके दरमियान में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जिस तरह राउटर्स आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, जिसमें आपको मैंने जैसे बताया स्विचेस आ जाते हैं, WAP वायरलेस एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं, राउटर्स आ जाते हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस, फायरवॉल वगैरह, ब्रिज, हब्स, रिपीटर और सेल टावर वगैरह, ये सारी की सारी आपके पास इंटरमीडिएट नोड्स आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप इसको सिंपली ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट नोड्स जो होती हैं ये हमारे पास नोड्स होती हैं दैट जस्ट फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम वन एंड नोड टू एन अदर। ठीक है, एक एंड नोड से ये डेटा को पिक करते हैं और दूसरी एंड नोड तक ये ट्रांसफ़र करते हैं या दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं आप, इंटरमीडिएटरी नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। ये हमारे पास दो तरह के हमने अभी अभी नोड्स को डिस्कस किया, जिस तरह यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वॉइस ओवर आईपी नोड, प्रिंटर, हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाते हैं, टैबलेट आ जाते हैं, वेब सर्वर आ जाते हैं और वॉइस ओवर आईपी फ़ोन वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, एंड नोड्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास स्विचेस, वायरलेस राउटर ये सारे के सारे आपके पास क्या आते हैं, आपके पास ये इंटरमीडिएट नोड्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं उसमें हमने नोड्स को देखा, नोड में हमने एंड नोड्स देखी हैं और इंटरमीडिएट नोड्स देखी हैं, और मैंने बताया कि ये हमारे पास सारी जो साइडें एंड पे हैं ये एंड नोड्स कहलाती हैं, जिस तरह टैबलेट, कंप्यूटर, वॉइस ओवर आईपी और वेब सर्वर और वॉइस ओवर आईपी फ़ोन, स्मार्टफोन, ये सारे के सारे एंड नोड्स हैं। अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट ये राउटर, स्विचेस, हब्स और उसके बाद हमारे पास वायरलेस राउटर वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या आते हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएट नोड्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया, कि हमारे पास जो मीडियम होता है वो क्या होता है या मीडिया क्या होता है। तो हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक वायर्ड मीडियम होता है और एक वायरलेस मीडियम होता है, जिसके थ्रू हमारा मैसेज या हमारा सिग्नल पास होता है। ठीक है, तो वायर्ड मीडियम को आप गाइडेड मीडियम भी कहते हैं और वायरलेस मीडियम को आप अनगाइडेड मीडियम भी कहते हैं। तो दो तरह के हमारे पास मीडियम अवेलेबल रहते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वायर्ड मीडियम की, कि हमारे पास वायर्ड मीडियम कौन सा होता है। तो वायर्ड मीडियम ऐसा मीडियम
मीडियम होता है सिंपली जिसमें केबल आपके पास यूज़ होती है या फिजिकल मीडियम कोई यूज़ होता है, तो उसको क्या कहते हैं आप, वायर्ड मीडियम। वायर्ड मीडियम में सबसे पहले आपके पास ईथरनेट केबल आती है। ईथरनेट केबल कुछ इस तरह की होती है, आपने देखी भी होगी, और ये हमारे पास जो ईथरनेट केबल है ये स्ट्रेट थ्रू भी हो सकती है और क्रॉस ओवर भी हो सकती है। ठीक है, क्रॉस ओवर केबल कब यूज़ होती है और स्ट्रेट थ्रू केबल कब यूज़ होती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, हमारे पास सेम डिवाइसेस भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, या दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना, या दो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना। जब हमारे पास सेम डिवाइसेस होते हैं तो हमारे पास क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है। बट अगर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब ईथरनेट में स्ट्रेट थ्रू केबल तब यूज़ होती है जब हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। लाइक आप एक राउटर और एक स्विच को कनेक्ट करना चाह रहे हो, या एक स्विच एक कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगी। या सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट जब डिवाइसेस होंगी तो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होगी, और जब हमारे पास सेम काइंड की डिवाइसेस होंगी, दो स्विचेस, दो राउटर, दो हब को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्रॉस ओवर केबल को यूज़ करेंगे। तो स्ट्रेट थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, क्रॉस ओवर सेम डिवाइसेस के लिए आपके पास यूज़ होती है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की, तो फाइबर ऑप्टिक केबल बेसिकली एक बहुत ही फास्ट स्पीड केबल होती है जिसमें आपके पास जो डेटा है लाइट वेव या लाइट फॉर्म में मूव करता है, और ये फिजिकल मीडियम में सबसे फास्टेस्ट जो है आपके पास केबल्स होती हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, और इसमें लाइट की फॉर्म में डेटा मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास कोएक्सियल केबल आती है जो कि आपने एंटीना और डिशेस के साथ आपने देखी होंगी, जो कि आपके पास ऑडियो और वीडियो के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं यूएसबी केबल। यूएसबी केबल किसको कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि यूएसबी स्टैंड्स फॉर, और केबल हमारे पास तार होती है, वायर होती है। तो यूएसबी केबल कब यूज़ होती है, जब हमारे पास कंप्यूटर और स्मार्टफोन को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यूएसबी केबल यूज़ होती है। तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि वायर्ड मीडियम हमारे पास कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको ये सबके समझ आ गए होंगे वायर्ड मीडियम। और उसके बाद वायरलेस मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ये सारे के सारे हमारे पास वायरलेस मीडियम है। जिसमें इंफ्रारेड कौन से होते हैं, इंफ्रारेड कब यूज़ होते हैं, जब हमारे पास रेंज बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। फॉर एग्जांपल टीवी का रिमोट वगैरह है तो आप शॉर्ट रेंज में उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग रेंज में आप यूज़ नहीं करते। अगर रेडियो वेव की अब बात करते हैं तो इसमें ब्लूटूथ वगैरह थोड़ी सी मीडियम रेंज आ जाती है। माइक्रोवेव सेलुलर सिस्टम होता है उसमें यूज़ होती है और इसकी भी रेंज शॉर्ट होती है। और लॉन्ग रेंज के लिए सैटेलाइट यूज़ होती है जिसमें जीपीएस वगैरह, आपको पता है कितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो सैटेलाइट वेव जो है लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास वायरलेस मीडियम थे। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास जो कंपोनेंट में हमने नोड्स को डिस्कस किया, जिसमें एंड नोड्स को डिस्कस किया और इंटरमीडिएट नोड्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मीडिया देखा कि हमारे पास कम्युनिकेशन में मीडिया कौन कौन सा यूज़ होता है। हमने वायर्ड मीडिया देखा या वायर्ड मीडियम देखा और वायरलेस मीडियम देखा। अब वायर्ड मीडियम में हमने देखा कि हमारे पास वायर्ड में स्ट्रेट थ्रू केबल भी यूज़ होती है और क्रॉस ओवर भी केबल यूज़ होती है। जब हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर और एक स्विच यूज़ हो रहा है तो ये सीधी लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट थ्रू केबल है। और अगर सेम डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल दो राउटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं, इसको आप क्रॉस ओवर केबल कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास ये डॉटेड केबल्स हैं ये क्रॉस ओवर है, जो स्ट्रेट सीधी हैं ये कौन सी केबल है, ये आपके पास स्ट्रेट थ्रू केबल है। और ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। और ये जो क्रॉस ओवर केबल है ये सेम काइंड की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमने मीडियम में डिस्कस किया। और वायरलेस मीडियम में ये स्मार्टफोन और सेल टावर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपके पास वायरलेस मीडियम, या फिर आप टावर और राउटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसमें आप सैटेलाइट और इंफ्रारेड और ये सारी हमने टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क हमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, ईमेल स्टोरेज सर्विसेज जो कि रिमोट पे आप स्टोर करते हैं, फाइल शेयरिंग, उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह जो आप कर रहे होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपके पास डिफरेंट सर्विस
सर्विसेज हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और तीनों कंपोनेंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। और फर्दर मोर आपको पता है जैसा कि लर्निंग पॉइंट पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, अबाउट टू कंप्लीट है। फर्दर हमने C++ के 96 लेक्चर्स जो कि IT सीरीज़ को फॉलो करके सिंपली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअल बेसिक और नेटवर्क्स जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को हमने स्टार्ट किया हुआ। आज 5th लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा सीरीज़ कंप्यूटर के रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे इस चैनल पे। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू अगेन।